ये सब भाई उन्हीं के लिए है जो मार्केट में भटके हुए हैं, समझ रहे हो ना। जो क्योंकि इसमें क्या है कि अपने मरीनर्स बहुत लॉस में है, तो ये काम, ये पेशेंस तुम्हें चाहिए स्टॉक मार्केट। हेलो एंड वेलकम टू सेलर सक्सेस। आई एम असीम रस्तोगी एंड आज का वीडियो हिंदी में है एंड उसका प्राइम रीज़न ये है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है और ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेलर्स हों, नॉन सेलर्स हों, कोई भी ये वीडियो देख सकता है और इन्फॉर्मेशन गेन कर सकता है किसी चीज़ के बारे में। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड है। जो लोग भटक जाते हैं, लोगों के पास पैसा तो आ जाता है लेकिन कैसे ट्रेडिंग करनी है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस तरीके की स्ट्रैटेजीज अपनानी है, किन लोगों को कॉन्टैक्ट करना है जो कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। थोड़ा सा लंबा वीडियो है बट यू हैव टू कीप पेशेंस एंड वॉच इट। स्टे ट्यून्ड। Alternative income for seafarers or alternative income for anybody who is working in job or any kind of thing. और alternative income का ऑप्शन क्या है? वो है stock trading. Yes, authentic information by seafarer who is already long time tenured stock trader by his own strategies. तो क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, वो भी एक सीफेयर के थ्रू। दिस सीफेयर इज माय बैचमेट फ्रॉम IMI एंड ही इज नन अदर देन दिलप्रीत सेठी। सो प्लीज वेलकम दिलप्रीत सेठी टू द शो। हेलो दिलप्रीत सेठी, हाउ आर यू? कैसे हो भाई? बढ़िया, बिल्कुल। तो बहुत टाइम हो गया ना। बिल्कुल। और मतलब जो आपने इस चीज में जो एफर्ट लिया है लोगों को समझाने के लिए, वो एक बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि आज की डेट में फ्री इंफॉर्मेशन और सेल्फलेस इंफॉर्मेशन लोग पास ऑन करना नहीं चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि अपने पास रखें, बट एट दिस पॉइंट आपने इस चीज का इनिशिएटिव लिया, एक बहुत ही कमाल की बात है। आई रियली थैंक यू फॉर दैट। बहुत सारे मरीनर्स हमारे और आउटसाइड मरीन इंडस्ट्री के लोग भी इस चीज से नॉलेज गेन कर पाएंगे। दैट्स वेरी नाइस। काफी अपने मरीनर्स भी इस चीज में मैंने फेस किए हैं अपनी लाइफ में, अपने शिप्स में भी ट्रेड करते हुए। बिकॉज ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको या तो आप दो तरीके की ट्रेडिंग्स हैं। आप या तो आप उसको लॉन्ग टर्म लेके जा सकते हो, या तो आप उसको पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ले सकते हो, या आप इंट्राडे कमोडिटी ट्रेड्स ले सकते हो। तो अलग अलग सेक्टर्स हैं उसमें, आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे। अब आप शिप में रह के इंट्राडे करोगे तो वो आप प्रॉफिट नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आपको फास्ट इंटरनेट चाहिए, आपको हर टाइम स्पीड चाहिए। तो ऐसे में मैंने देखा है बहुत लॉसेस और ये सब मैंने देखा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये एटलीस्ट अपने मरीनर्स फ्रेंड तो एटलीस्ट देखें ये चीज कि लॉसेस से कैसे बचा जाए और प्रॉपर पाथ फॉलो किया जाए, प्रॉपर गाइडेंस ली जाए, तभी स्टॉक मार्केट में बैठा जाए। एक्चुअली आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो, ये बहुत ही अच्छा है। सबसे पहला जो हमारा सीरीज में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि दैट आप मर्चेंट नेवी में आए और मर्चेंट नेवी में आने के बाद ये आइडिया कैसे आया कि मुझे एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहिए? तो ये बहुत ही क्यूरियस चीज है, तो ये जानना चाहूंगा। मैं जब मर्चेंट नेवी में आया, मैं आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड। मैं हमेशा ना किसी भी चीज को करने के लिए बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ। कॉलेज में भी आपने देखा होगा। समय क्या हुआ, मैं आई वाज इन मुंबई एट दैट टाइम। तो मेरे कजन के फ्रेंड्स आए हुए थे उसकी मैरिज में। ओके। तो वहां से मेरे को थोड़ा इंस्पिरेशन मिला मर्चेंट नेवी का। आई सी। वो उसके पास उस समय CBR थी, उस समय उसके बाद स्पोर्ट्स कार थी। उस टाइम में तो बड़ी बात होती थी टाइम पे। तो मर्चेंट नेवी में आने के बाद आपको भी पता है, लोग ऐसी इंस्पिरेशन मिलता है। फिर मैं घर आया तो मेरा थोड़ा सा लगा यार कि ये एक फील्ड है जिसमें मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। करेक्ट, दैट इज ट्रू। फिर ऊपर से फादर का बिजनेस सब देखा, तो वो बहुत स्ट्रगलिंग है और उतना नहीं है, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई और फील्ड में ट्राई किया जाए, लाइक IT इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस कहीं पे। बट मेरे को लगा कि यार उसमें पैसे लगाने से रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी नहीं पता। बट अपने को तो वही उस टाइम पे मैंने मर्चेंट नेवी का फैसला लिया था कि मैं एटलीस्ट मर्चेंट नेवी में जाऊं और एटलीस्ट मेरी जो लोन मैं ले रहा हूं अपनी स्टडीज के लिए वो मेरा उधर जाए। एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट, बेसिकली सेल्फ डिपेंडेंट आप बनना चाह रहे थे। अब आपका सेकंड क्वेश्चन कि मैं स्टॉक मार्केट में कैसे आया। स्टॉक मार्केट ऐसा है यार कि जब हम स्टॉक मार्केट में, आप कहीं भी देखो, कोई भी बड़े बिलियनर्स मिलियनर्स जितने भी हैं और जितने भी बिग प्लेयर्स हैं बैठे हैं, all are related to stock markets and share market. Correct. तो हमेशा यही चीज सोचता था कि यार स्टॉक मार्केट एक ऐसी फील्ड है जिसको हमें समझना चाहिए। एटलीस्ट देखें उसको, कैसे पैसे आ रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, ये होता क्या है मार्केट में, कैसे बिजनेस चल रहे हैं।
तो उस समय मैं कुछ नहीं करता था, मैंने मार्केट में पैसे भी नहीं लगाए, कुछ नहीं, तो मैं खाली डेली टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स देखता था। कि वो मैं शिप में भी करता था, शिप में जो उस समय इंटरनेट नहीं होता था तो मेल्स आती थी, आपको भी पता होगा कि वो न्यूज आती थी, तो न्यूज में मेल्स लिखी रहती थी कि वो नीचे टॉप गेनर्स सेंसेक्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रहती है, क्रूड का रेट, गोल्ड का रेट, सही कह रहे हो। फिर मैरिज के बाद थोड़ा सा मैंने कहा अब टाइम है थोड़ा सा एंट्री लेने का मार्केट में, लेकिन गाइडेंस तब भी नहीं है, तब भी गाइडेंस नहीं थी। तो तब मेरे को एक मेरा फ्रेंड मिला, उसने मेरे को कहा, मैंने भी उसको बोला कि कोई अगर आपके ना नॉलेज में कोई है शेयर मार्केट में या ब्रोकर्स कोई है तो मेरे को मिलवाओ उनसे। तो उन्होंने मेरे को मिलवाया। अब मैं उनके साथ बैठा, 1-2 महीने बैठा, मैंने मार्केट को रीड किया, सब किया, बट स्टिल लॉसेस, स्टिल लॉसेस। समझ नहीं आ रहा था लॉस क्यों हो रहा है, हम लोग तो यार काम कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है, लेकिन तब मेरे को समझ में आया कि मार्केट में ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। और ये लोग क्या करते थे ना, जो ब्रोकर्स थे और जो सब ब्रोकर्स बैठे होते हैं मार्केट में, इन पे रिलाय नहीं कर सकते। ये लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं आपको, 5,000 to 10,000 में मार्केट से कॉल्स मिल जाती हैं और टिप्स मिल जाती हैं। सही बात है। वो वहां से वो लोग कॉल्स लेते हैं और आपको ट्रांसफर करते हैं कॉल्स, और आप उस कॉल्स में काम करते हो, अपनी एनालिसिस में आप काम नहीं करते, तो उसमें आपको लॉसेस होते हैं। तो इसमें मैंने भी यही किया, मैं भी लॉसेस झेलने लग गया। लेकिन 2 महीने के बाद कुछ मेरे को समझ में आया, यार ये जब ये लोग नॉलेज ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता। बिल्कुल सही बात। जब ये लोग वहां तक आ सकते हैं तो हम भी तो वो स्टडी कर सकते हैं ना, कहीं ना कहीं से। Of course. तो उस समय से मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी 1 साल। फिर मैंने मार्केट में दोबारा एंट्री ली, फिर दोबारा मैंने जो मार्केट में एंट्री ली, प्रॉपर ऑनलाइन कोर्स से एंट्री ली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर मार्केट में, आप जो अगर स्टॉक मार्केट में बैठे हो, अगर आपको लग रहा है कि यार आपको नॉलेज है, ठीक है, थोड़ी बहुत, आप अपनी स्ट्रेटेजीज बना रहे हो मार्केट में और आप लैपटॉप के सामने बैठे हो, तो आप तुरंत अपना पैसा नहीं डालना चाहिए आपको। पहले आप अगर जिस स्ट्रेटेजी में आप काम कर रहे हो, उस स्ट्रेटेजी को आप एटलीस्ट बैक टेस्ट करो पिछले 1 ईयर, 3 मंथ्स, या जो भी आप स्ट्रेटेजी ले रहे हो, उसको पीछे से बैक टेस्ट करो। फिर उस स्ट्रेटेजी को लाइव ट्रेड में पेपर ट्रेड करो, एंड अपने मंथली प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की एक एक्सेल शीट बनाओ। एक्सेल शीट में आप चेक करो आपके मंथली एंड 2 मंथ्स में कितने प्रॉफिट्स एंड लॉस आपकी स्ट्रेटेजी आपको दे रही है, या अगर आप कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो। अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रहे, फिर तो बात ही अलग है, फिर तो आप खाली इमोशंस के साथ खेल रहे हो। सेकंड टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 2 मार्केट के दुश्मन है, 2 एनिमीज है मार्केट के, एक इमोशंस है और दूसरा ग्रीड। करेक्ट सही, ये मार्केट के दुश्मन है। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिकॉज बहुत से लोगों को ऐसे लॉस होते देखा गया है, और सिर्फ इसी चीज में ज्यादा के लालच, तो वो और बिना प्रॉपर एजुकेशन और स्टडी के आई थिंक वो नहीं आ सकता। जो मेरे मेंटर्स हैं वो मेरे को क्या बताते हैं, वो मेरे को ये सिखाते हैं कि आप अगर किसी स्टॉक में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो सपोज SBI है या टाटा मोटर्स आप ले रहे हो, तो उन दोनों स्टॉक्स को एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स उस पे वर्क करो, उसको समझो, पढ़ो, और उस कंपनी को ऐसे पढ़ो कि जैसे वो आपकी कंपनी है। Oh, nice, that's nice. इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, एंड दैट इज, आपने कहाँ से और कैसे शुरू किया? जैसे आपने कुछ हिंट्स तो हमारे को दी कि आपने पहले जस्ट ट्राई किया कि मैं कैसे अपने तरीके से करता हूँ, फिर आपने कोर्सेज ज्वाइन किए उस चीज को लेके। तो एक एज अ न्यू कमर, जैसे मैं एक न्यू कमर हूँ, एक्चुअली मैं न्यू कमर हूँ, तो मैं अगर चाहूंगा मैं इस चीज में आऊँ, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ? इससे स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। स्टार्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गाइडेंस। तो ठीक है, आप आगे का तो आपको मिलता रहेगा सब, जो आप थोड़ा सा सीखोगे। सबसे पहले आप मार्केट में बैठ के आप रोज न्यूज पढ़ो। मैंने आपको बताया मैंने कैसे मार्केट में स्टार्ट किया। मैं रोज के मार्केट में जो टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स और ये सब देखता था मैं मार्केट में। अब मार्केट में पहले मार्केट को वॉच करना सीखो। मार्केट में ये कैसे, कौन से लूजर्स हैं, कौन से स्टॉक्स गेन कर रहे हैं। फिर उन स्टॉक्स में से कोई अपना एक सेक्टर पकड़ो। लाइक आप फार्मा आपको पसंद है तो गो टू फार्मा स्टॉक्स। आपको ऑटो स्टॉक्स पसंद है, आप ऑटो स्टॉक्स में जाओ। सपोज मुझे ऑटो पसंद है, अब मैं ऑटो स्टॉक्स में गया। अब मैं ऑटो स्टॉक्स के रिलेटेड न्यूज पढ़ूंगा। जैसे कि अब न्यूज की साइट्स हैं, investing.com है और अपना मनी कंट्रोल है, इकोनॉमिक टाइम्स है। आप ये न्यूज की साइट्स, इसकी एप्स डाउनलोड करो।
और इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग न्यूज़ पढ़ो, रोज न्यूज़ पढ़ो, इनके रिजल्ट्स, इनके फंडामेंटल्स पढ़ो, इनके कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ो, कंपनी कहाँ से किधर, कितना कैपिटल है कंपनी का, कितने लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में इनके कितने प्रॉफिट्स, कितने लॉसेज हुए हैं। अच्छा, थोड़ा सा इनके बारे में रीड करो। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है अब मार्केट के टेक्निकल्स कैसे किए जाते हैं। टेक्निकल्स के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हो, बट वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव। इक्विटी के कोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव है, कमोडिटी फिर आपको थोड़ा कम में मिल जाएगा, लेकिन इक्विटी के बहुत एक्सपेंसिव। इसीलिए हमने अपने ग्रुप्स भी खोले, हम नॉलेज शेयर करते हैं। तो मैं बताता हूँ, आप अगर आप उसमें इसमें जाना चाहते हो, टेक्निकल्स में जाना चाहते हो, तो यू स्टार्ट विद बेसिक्स। यूट्यूब में इतनी वीडियोज हैं, मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट फ्रॉम द कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अच्छा, आप जब जीरोधा का चार्ट खोलते हो, आप जीरोधा का कोई भी एक ऐप खोलते हो या कुछ भी आप उसमें स्टॉक खोलते हो, तो आप उसमें सबसे पहले क्या करते हो, आप चार्ट में एक व्यू चार्ट करके ऑप्शन आता है उसमें किसी स्टॉक में। तो आप व्यू चार्ट खोलोगे ना, तो उसका एक चार्ट वो बन के आएगा, एनालिसिस बन के, वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन के आएंगे उसमें। जी बिल्कुल। स्टार्ट फ्रॉम देयर। वो कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स। मतलब वो आप पिछले हफ्तों के, पिछले महीनों के और साल के उसके पैटर्न को देखेंगे। बिल्कुल। और YouTube पे जो इतनी वीडियोस हैं इस रिगार्डिंग स्टार्टिंग से आपको कैसे आगे बढ़ना है और क्या। और आप जब थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाए, आपने जैसे ये कैंडलस्टिक पढ़ना स्टार्ट किया, देन गो टू द नेक्स्ट लेवल्स। उसके मूविंग एवरेजेस होते हैं। फिर हम लोग कंप्यूटर्स में पढ़ते थे फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज एक्चुअली यहाँ पे अप्लाई होती है ट्रेडिंग में। वेरी नाइस। हाँ, इसमें सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मिलते हैं। तो बहुत सी ऐसी एडवांस चीजें हैं जो आप मार्केट में लर्न कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एंड एज मेरे मैरिनर ब्रदर्स, मैं उनको स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि अगर उनको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, तो मेरे ग्रुप्स हैं कुछ टेलीग्राम्स में, जो कि उसमें बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के मेंटर्स हैं। लाइक मेरा स्टॉकमेटिक करके एक ग्रुप है। वो मेरा, हम लोग एक्चुअली मेरे 2 ब्रदर हो रहे हैं, कजन्स हैं मेरे, राजदीप एंड मनमीत। ओके, आवर रिगार्ड्स टू देम। हम लोग उनके सपोर्ट से ही, हम आपस में सपोर्ट से ही काम करते हैं। वो मेरे को समझाता है, कभी मैं उसको समझाता हूँ, तो हम लोग आपस में मिल के काम करते हैं। तो राजदीप का ही ये फाउंड है कि हम लोग को एक ग्रुप बनाना चाहिए। और ज्योति सर हैं हमारे ग्रुप में, आपने देखा भी होगा अपने कम्युनिटी। जी बिल्कुल। फ्रूट फ्रेंड्स करके ग्रुप है हमारा। ज्योति सर हमारे जो मेंटर है, ज्योति सर, हम उनको गुरुजी बुलाते हैं एक्चुअली, बिकॉज उनको पास्ट 15 ईयर्स से मार्केट में बैठे हैं एंड सिर्फ और एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं। वो एनर्जी सेक्टर में उनको इतनी नॉलेज है और वो फ्री ऑफ नॉलेज अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो हम लोग का तो यार ये तो हमारे लिए एक वरदान है कि हमको बिल्कुल हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल सही है। और ऐसे ही मैं कहूंगा फ्रूट फ्रेंड्स करके, जैसे इसमें हमारा ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप हमारा है स्टॉकमेटिक में हमारे मेंटर हैं मितेश जी। मितेश जी ऐसे बंदे हैं, आप उनसे कुछ भी डाउट पूछो, उनसे पूछो कि स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट करना है। He'll explain you each and everything। कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म किस में करना है, शॉर्ट टर्म किस में करना है, अपनी स्ट्रेटेजीज तक शेयर करते हैं वो लोग विदाउट एनी फीस। वेरी नाइस। तो हम लोगों ने ये ग्रुप्स इसीलिए ही बनाए हैं कि जो लोग पे नहीं कर पाते, बिकॉज 1.5 लाख फीस है। आप किसी अगर वहां पे इक्विटी मार्केट में अगर आपको लर्न करना है, या आपको बैंक निफ्टी के बारे में लर्न करना है, तो आप अगर वहां जाओगे तो बिल्कुल बहुत पैसे लेते हैं। तो हर बंदा नहीं कर सकता वो चीज। बहुत ही बढ़िया। मतलब मैं व्यूअर्स को अगर इसको एक सिंपल तरीके में बताना चाहूँ, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आपके टेलीग्राम ग्रुप्स को, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं टू द मरीनर ब्रदर्स, बिकॉज हम लोग शिप से आते हैं, शिप से आने के बाद वी आर डायरेक्शन लेस, कुछ दिन छुट्टी बनाते हैं, फैमिली के साथ मिलते हैं, घूमते फिरते हैं, एंड देन देयर इज वेरी लेस टाइम टू डू इट समथिंग क्रिएटिव। तो ये एक पैसे कमाने का क्रिएटिव तरीका है मैं कहूँगा, बट ऑफ कोर्स वी नीड नॉलेज। तो आपके टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करके, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा सबको, और वो ज्वाइन करेंगे, आप उनको अप्रूव करेंगे, एंड वो ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्क्रैच के उन्हें कैसे अपना एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, कौन सी जगह पे उन्हें खोलना प्रेफर करना चाहिए, कौन सी उन्हें एप्लीकेशंस को यूज करना है, इस सब की इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे।
बिल्कुल और सब इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड हमारे जो वहाँ पे ग्रुप में एक्सपर्ट्स हैं वो आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए उनसे, हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें पहली वीडियो कौन सी देखनी चाहिए, हमको कौन सा पैटर्न फॉलो करना चाहिए, एवरीथिंग दे विल टेल यू। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है बस कि आपको, क्योंकि आपको अपना वीडियोस देखनी है, थोड़ा बेसिक नॉलेज लेनी है। बिल्कुल वो तो देखना ही होगा। अगर आप वो भी चाहो तो वो भी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम आपको वो भी दिलवा देंगे, वो भी आप उनसे पूछोगे तो वो भी आपको बोल देंगे, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि एक डायरेक्शन आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को प्रोवाइड करें। आज की डेट में हर कोई कहता है कि चलो जी मैं भी अपनी फीस चार्ज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप इतनी इंपॉर्टेंट चीज जहाँ जो आपके जो गुरुजी लोग हमारे ग्रुप में इन्वॉल्व हैं वो लोग भी फ्री स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट इज फैबुलस। आज के जमाने में ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज है। तो मैं इस चीज का आप लोगों को बहुत थैंक यू करना चाहूंगा कि मुझे भी आपने इस चीज के लिए अवेयर किया। एंड इस वीडियो के थ्रू मेनी सीफेयरर्स, हजारों के हमारे जो भाई लोग सीरियस सक्सेस को फॉलो करते हैं, उन लोगों को भी इसकी नॉलेज मिलेगी और इससे कुछ परसेंटेज लोग जो इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पा पाएंगे, मैं समझता हूँ। एटलीस्ट फॉर बिगिनर्स। यस, बिल्कुल। और एक बिगनर होने के बाद एक रिलेशन बन जाता है, एंड ऑन एंड ऑन इट विल ऑलवेज गो। सो वील जस्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि हाउ वन कैन गेट इम्पैक्टेड, हमारे साथ जो हमारे मरीनर लोग या जो भी और नॉन मरीनर्स जो इस ग्रुप में जुड़ेंगे, टेलीग्राम ग्रुप्स में, और वो आपको एज ए मेंटर अगर ट्रीट करते हैं, तो हाउ दे विल गेट बेनिफिटेड विद दैट। उनको इस चीज का बेनिफिट किस तरीके से मिल सकता है और वो कहाँ तक पहुंच सकते हैं उससे, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो हम लोग जब भी ना अपने ग्रुप्स में कोई कॉल्स देते हैं जो कि हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, और अगर हम लोग ग्रुप में कोई नॉलेज शेयर करते हैं, कोई स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं, आप भी ग्रुप में हो, आप भी उस स्ट्रैटेजीज को एक बार देखना जो हमने शेयर की है। उसके नीचे हम लोग 3 पार्ट्स लिखते हैं। ओके। पहला पार्ट, गो फॉर बैक टेस्टिंग। ये आपने बताया, बहुत अच्छी है। हाँ। गो फॉर पेपर ट्रेडिंग, लाइव पेपर ट्रेडिंग फॉर 3 months। ओके। देन गो हिट द मार्केट। Correct. Then you will get benefit out of it. Right. So that means जो बताए गए स्टेप्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे और उससे ही धीरे धीरे हमारे को नॉलेज मिलेगी। मार्केट, अगर हर कोई मार्केट समझ गया और हर कोई मार्केट में कमाने लग गया तो मार्केट आप में बिलियनर बन जाएंगे 2 दिन में, कोई बड़ी बात नहीं है। करेक्ट। मार्केट में लॉसेस भी होते हैं, बट वो लॉसेस को मिनिमाइज कैसे करना है, हमको वो सीखना है। यस, बिल्कुल। तो और प्रॉपर स्टॉप लॉस हमको ट्रेड करना है। बिल्कुल। और उसके लिए आप लोग हमें कॉन्टिन्यूसली गाइड करते रहेंगे जो आपके साथ जुड़ेंगे। बिकॉज जो कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमारे को नहीं मालूम, तो दिलप्रीत जी उस चीज की भी इंफॉर्मेशन मुझे और आप सबको मेरे थ्रू प्रोवाइड करेंगे, सो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द बेसिक्स एंड देन वी कैन गो अहेड विद द स्ट्रैटेजीज दैट दे आर शेयरिंग इन दीज ग्रुप्स। और इससे आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी गेन कर सकते हैं, बट फर्स्ट यू हैव टू गेन द एक्सपीरियंस। एंड उसके साथ साथ एक जर्नी है, साथ में तय करेंगे, बट दे विल गिव अस द बेबी स्टेप्स। So that way. सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। बिल्कुल, that is absolutely correct. ये तो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बड़ा डाउट लोगों के मन में होता है दैट आप जहाज से आते हैं, बहुत मेहनत करके हम लोग वहाँ पैसा कमाते हैं, ठीक है। जो लोगों को लगता है कि हम मजे में कमाते हैं, बट एक जहाजी को पता है कि किस तरीके की मेहनत करके हम लोग कमाते हैं। तो इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, या इसमें एक इन्वेस्टमेंट की क्या लिमिट होनी चाहिए, किस तरीके से वो डिसाइड किया जाएगा? बिल्कुल, देखो हर चीज आपको स्ट्रैटेजीज के साथ चलना पड़ता है। अपने एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप SIPs करते हो, म्यूचुअल फंड्स करते हो? जी बिल्कुल, है ना। 2 तरीके के होते हैं मार्केट में। आप जब म्यूचुअल फंड्स लेते हो तो मैं ये कहूंगा कि उसको लमसम अमाउंट की जगह 5 फंड्स लो, जिसमें आप 10,000 रुपए लगा रहे हो तो 2-2 हजार करके सब में लगाओ। राइट, वेरी नाइस, है ना। मैं बोलूंगा कि मिनिमम बेसिक अमाउंट से आप करो। और दूसरी चीज है, मैं एज पर मेरी राय ये है कि डिपेंड करता है आप मार्केट में टाइम कितना देते हो। करेक्ट ना। करेक्ट। अगर आप स्टडी कितना आप अगर फुल टाइम ट्रेडर हो, लाइक मी, कुछ लोग होते हैं जो मार्केट में क्या करते हैं कि उनको फुल टाइम बैठना अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि हम आज इसको खरीदेंगे और बाद में देखेंगे, तो उसको कहते हैं पोजिशनल ट्रेड्स। तो आप अगर आप पोजिशनल में जा सकते हो, आपको अगर फुल टाइम नहीं बैठना मार्केट में, आप पोजिशनल ट्रेड्स लीजिए, ये थोड़े सेफ हो जाते हैं, बट विद प्रॉपर स्ट्रेटेजीज।
है ना, इसमें आपको मार्केट में दिन भर नहीं बैठना। दूसरी चीज है, और अगर आपको और सेफ तरीका लेना है तो आप म्यूचुअल फंड्स SIPs करो, पर सब मार्केट रिस्क है, बट आप SIPs क्या होता है, कैपिटल गेन होता है, कैपिटल ऑन द सेफर साइड हो गया, थोड़ा रिस्क कम है, सेफर साइड हो गया ये, है ना। और हमारी तरह क्या है, और आप कहते हो कि अभी स्टॉक मार्केट में हमें मैं एक दिन आज दे पाऊंगा, कल नहीं दे पाऊंगा, तो उसके लिए आपके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होती हैं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ले सकते हो, आप लॉन्ग टर्म में जा सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो सबका एम अलग होता है। अब मेरा एम क्या है कि मार्केट में फुल टाइम ट्रेड करके मैं दिन में 2000 to 3000 कमाता हूँ विद सेफर साइड। नाउ डेज मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, एग्जैक्टली। तो मैं इस समय जो बिगिनर्स हैं उनको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि मार्केट में एंटर करें, करेक्ट, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यू कैन एंटर, and for SIPs you can enter, right, but not in intraday market. ओके, तो इससे आपकी बात से ये समझ में आता है कि एज अ बिगिनर, जैसे मैं एक बिगिनर हूँ, तो मुझे म्यूचुअल फंड SIP, ओके, आई अंडरस्टैंड, बट जो अगर ट्रेड मार्केट की बात करें तो जो पोजिशनल ट्रेड आपने बात करी है, आई थिंक दैट इज मच सेफर, बिकॉज मैं अगर कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट अगर लगा के एंड देन आई गो ऑन बोर्ड, तो वहां पे मैं इस बात की तसल्ली फील कर सकता हूँ कि हाँ भी मेरा पैसा जो लगा हुआ है वो सेफ है और वो डूबत खाते में नहीं जाता। बिल्कुल, आप पोजिशनल ट्रेड्स ले सकते हो, आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ले सकते हो इन इक्विटी मार्केट, आप पोजिशनल ट्रेड्स कमोडिटी मार्केट में भी ले सकते हो, और जो कि मैं भी अभी हम लोग भी अपनी स्ट्रेटेजीज में काम कर रहे हैं, अपने गुरुजी ज्योति जी की भी स्ट्रेटेजीज में काम कर रहे हैं पोजिशनल ट्रेड्स में, जो कि नो लॉस स्ट्रेटेजी हमारे लिए अभी तक साबित हुई है, और हमें अच्छा अमाउंट हम लोग को मिला है, और हम लोग उसी में ही अभी हम लोगों ने बैक टेस्ट किया, लाइव पेपर ट्रेड्स किए हैं, 3 मंथ्स हो गए हैं हमने अभी तक भी, अब जाके हमने उनकी पोजिशनल स्ट्रेटेजीज में पैसे लगाए एंड नाउ उससे अच्छा अमाउंट मिल रहा है हमको। बट मैं ये नहीं कहता कि हमें पूरा ट्रस्ट करो, आप अपना एनालाइज करो मार्केट को, आप हर चीज करो और फ्री ऑफ नॉलेज लो और नॉलेज शेयर करो, अगर आपको भी नॉलेज है तो आप भी शेयर करो, ऑफ कोर्स, यस यस, हमारे ग्रुप में आओ, शेयर करो नॉलेज। राइट, तो आपका कहने का मतलब ये है कि हम आपसे वी कैन स्टार्ट विद द बेबी स्टेप्स, हम वो बेबी स्टेप्स सीखेंगे, धीरे धीरे नॉलेज गेन करेंगे, और उस लेवल पे जिस दिन हम आ जाएंगे, जिस दिन हम खुद अपना माइंड अप्लाई करके और चार्ट्स को स्टडी करके, मार्केट को स्टडी करके खुद की नई स्ट्रैटेजीज डेवलप कर पाए, देन इट विल बी लाइक हाथ मिलाने वाली बात है कि वी कैन शेयर द नॉलेज विद ईच अदर, और उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आप लोग हमारे को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल हम फ्री गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, फ्री सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे आपको, कैसे आपको आगे बढ़ना है हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। बुक्स आपको लेनी है, आप बुक्स लो, बुक्स भी पढ़ सकते हो, और नॉर्मली आप क्या नाम है यूट्यूब वीडियोस देखो, कितने अभी तो बहुत वीडियोस हैं, सब है, आप देखो उनको, बट उनको कभी आप यूट्यूब में कभी मैं नहीं चाहूंगा कि आप देखो कि वो 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक दिन में 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, डोंट गो विद दैट, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हाँ, आप अगर जैसे आपने जीरोधा का चार्ट खोला है जी, जीरोधा के चार्ट में टूल्स का ऑप्शन आता है, टूल्स का ऑप्शन है, व्यूज का ऑप्शन है, स्टडीज का ऑप्शन है, वो स्टडीज के ऑप्शन में आप जाइए, वो स्टडीज के ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप पिवट्स और कैंडल स्टिक्स और मतलब डिफरेंट उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, मूविंग एवरेजेस, आप यूट्यूब में जाके इनके बारे में पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि उससे आप स्ट्रैटेजीज के बारे में मत पढ़ो यूट्यूब में जाके, आप यूट्यूब में जाके उसका मतलब समझो कि वो होता क्या है। बहुत सही पॉइंट आपने उठाया है कि YouTube में या कोई भी इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करके हम डेफिनेशन समझ सकते हैं, और जब जैसे स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई में डेफिनेशन समझ में आ जाएगी तो फिर प्रोजेक्ट तो अपने आप बना लेंगे। यही चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट मार्केट में आप उसकी डेफिनेशन समझो, जो चार्ट्स में होता है, सब होता है, और आप फिर उसके बाद मार्केट को रीड करना स्टार्ट करो, 1-2 स्टॉक्स पकड़ो, सारे स्टॉक्स मत पकड़ो, आपको कमोडिटी में करना है तो आप गोल्ड को देखो, क्रूड को देखो, आप नेचुरल गैस देखो, जिंक, एल्यूमिनियम, मेटल्स देखो, जिसमें आपको नॉलेज है, आप उसके 2 स्टॉक्स या 1 स्टॉक्स में ट्रेड करो खाली, एंड उसकी स्टॉक्स की मूवमेंट को समझो, उसकी न्यूज पढ़ो, और फिर उसके बारे में आप स्ट्रैटेजीज देखना स्टार्ट करो। सब ब्रोकर्स जो मार्केट में बैठे आप मैं उसमें आपको नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल मैं उसको सबको मना करूंगा कि उनको फॉलो मत करो। सही बात है, सही बात। कॉल्स आएंगे, सपोज आप क्या करते हो, आपने जीरोधा में रजिस्टर कर दिया, आप NSE की लिस्ट में आ गए, बिल्कुल आपका नाम NSE की लिस्ट में आ जाएगा। NSE की लिस्ट में जो नाम होते हैं वो बड़े बड़े जो सेबी रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट होते हैं उनके पास चला जाता है, डेटा चला जाता है, फिर आपके पास रोज कॉल्स आएंगे कि हमारे पास आप आके ये कॉल्स लीजिए,
फिर Okay. या कुछ फेक कॉल्स भी आएंगे जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो कहेंगे आप हमसे 30% प्रॉफिट ले लीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग कर लीजिए, कि आपको अगर 10,000 प्रॉफिट हो रहा है उसमें से 10% आप हमें दे दीजिए। तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे स्टॉक मार्केट में जब आप रजिस्टर्ड करेंगे ब्रोकर, बट उनको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है बिल्कुल किसी को ऐसे फॉलो नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, आपका ढाबा है, आपका कुक चला गया, आप क्या करोगे? दोबारा शुरू करेंगे। तो आप दोबारा शुरू करोगे, आपको कुक ढूंढोगे, सब करोगे, लेकिन अगर आपको नॉलेज होगी उस चीज की तो आप क्या कर सकते हो? खुद बनाएंगे। सही बात, बनाएंगे। बिल्कुल सही एग्जांपल है सर। बिल्कुल यही हमारे साथ भी है। अगर अभी क्या है कि मैं कॉल्स लेता हूँ कहीं से, अब उसकी कॉल्स गलत जा रही आप क्या कर लोगे? वो आपको लॉस ही मिला है। मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ अपने 5 इयर्स के, वो कभी प्रॉफिट नहीं हुआ है। नहीं, एग्जांपल और ये पॉइंट जो आपने बताया है ये बहुत ही सटीक है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। और प्रॉफिट्स में क्या है यार, प्रॉफिट एक दिन आपको कॉल मिली, आपको 10,000 प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट डे कॉल मिली, आपको लॉस हो गया, वो फिर लॉस हो जाएगा। वो फिर बंदा एवरेज बनाने के चक्कर में रह जाता है। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में जो स्टॉक्स को ऊपर नीचे घुमा देते हैं, वो हमको पता भी नहीं चलेगा, हमारी तक बात वहां तक आती भी नहीं है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं बड़े बड़े मार्केट में, ब्रोकर्स हैं बड़े बड़े मार्केट में। तो आप अपनी एनालिसिस करो खाली, बस ये नहीं कह रहा। उनके ग्रैब्स में वही लोग फंसते होंगे जिनको ज्यादा का लालच और जल्दी का लालच होता होगा कि भाई इनके पास पैसा लगा दो और हमें जल्दी से करोड़पति बन जाएंगे। एक्चुअली एक कहावत है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो वही दिलप्रीत जी का मोटिव है, दैट नॉलेज शेयरिंग, फ्री नॉलेज शेयरिंग। तो ऑफ कोर्स यू शुड आल्सो डू दैट। तो इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करो मत करो, कमेंट करो मत करो, आई डोंट केयर, बट शेयर करो सो दैट गुड इन्फॉर्मेशन मस्ट रीच टू ऑल द पीपल हु नीड दिस। ठीक है, इवन सेफेयरिंग कम्युनिटी के बाहर भी बहुत सारे लोग शेयर्स को लेके बहुत परेशान होते हैं एंड दे टेक लॉसेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिर्फ खेलते हैं लोग। एक वर्ड होता है कि हाँ भाई हम स्टॉक मार्केट में खेल रहे हैं, तो एक्चुअली ये खेल नहीं है, ये आपका खुद का मेहनत का पैसा है। तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट। Share the video and stay tuned to Sailor Success. Thank you.